प्रभु जी ने कहा कि यह जो आत्म वस्तु है यह अप्रमेय है। ये अप्रमेय शब्द की व्याख्या यहाँ पर विशेष है, हर जगहों पर भाष्य में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ उसको अप्रमेय क्यों कहा जाता है, तो बोलते हैं अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य माने न प्रमेयस्य, जो प्रमेय नहीं है। प्रमेय नहीं है माने क्या, बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणैहि अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। जो प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से परिच्छिन्न हो, प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण का विषय ना बने, उसको अप्रमेय बोलेंगे। तो पूर्व पक्ष उठा कि भगवान, लेकिन श्रुति प्रमाण से तो जाना जाता है। स्वयं आप ही कहते हो कि आगम प्रमाण का उसका वो विषय बनता है, और जब आपने कहा कि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता, प्रमाण ही अपरिच्छिद्यते न परिच्छिद्यते इति, किसी भी प्रमाण के परिच्छेद में नहीं आता है। इस शब्द को समझना, परिच्छेद में माने हमने किसी भी दृश्य को तब जाना जब वह दृश्य हमारे नेत्र के घेरे में आ गया। हम आकाश को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि आकाश पूरी तरह से हमारे नेत्र के घेरे में नहीं आया। तो जब तक कोई वस्तु प्रमाण के घेरे में ना आ जाए तब तक उस वस्तु का बोध हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये वस्तु ऐसी है जो किसी भी प्रमाण के द्वारा परिच्छेद नहीं होती है, उसके घेरे में नहीं आती है। प्रत्यक्षादि प्रमाण ही अपरिच्छिद्यते इति। अब देखिए प्रश्न उठाते हैं, ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते। आगम प्रमाण के द्वारा तो, वेद प्रमाण के द्वारा तो आत्मा का परिच्छेद हो जाता है। वेदों के सहारे ही तो कोई आत्मा को जानता है, इसलिए आगमेन तो आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, प्रत्यक्षादि की ही भांति। अब इसको देखना, ये वाक्य बड़े महत्व के हैं। बोलते हैं न मने क्या, न मने आत्मवस्तु आगम प्रमाण से भी परिच्छिन्न नहीं होती है। न का अर्थ है जो आत्मवस्तु है वह वेद प्रमाण का भी वास्तव में विषय नहीं बनता है, ये प्रतिपादन करने जा रहे हैं। बोले न क्यों, क्योंकि आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्। ये बड़ा सूक्ष्म हेतु दिया है भगवान भाष्यकार जी ने। बोलते हैं देखो, इसको पहले समझो, कोई भी वस्तु प्रमेय तब बनेगी, प्रमेय माने प्रमा का विषय, ज्ञान का विषय। तो ज्ञान का विषय कोई वस्तु तब बने जब पहले उसे न जाना गया हो। जो किसी प्रमाण से सिद्ध होती हो वही तो प्रमेय बनेगा। किसी वस्तु के होने की सिद्धि कैसे हो रही है, प्रमाणों के सहारे, माने प्रमाण के अभाव में उस वस्तु की सिद्धि। तो ऐसी वस्तु को बोला जाता है परतः सिद्ध। जो वस्तु किसी अन्य प्रमाण के सहारे सिद्ध होवे उसको बोलते हैं परतः सिद्ध। माने आप विचार करें कि विपरीत दृष्टांत से विचार करते हैं। रूप नाम का प्रमेय है,
ठीक है। जब हम कहते हैं रूप, रूप माने जो नेत्र भाष्य है, तो रूप नाम की वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? नेत्र से। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए केवल कल्पना ही करना है, नेत्र इंद्रिय सृष्टि में बनी ही नहीं होती, तो रूप की सिद्धि हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना। तो रूप की सिद्धि में हेतु क्या बना? नेत्र। इसको बोलते हैं परतः सिद्ध। आत्म वस्तु क्या है? बोले आत्मा परतः सिद्ध नहीं है। क्या बोलते हैं? स्वतः सिद्धत्वात्। आत्मा की सिद्धि के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा वहाँ होती है जहाँ वस्तु परतः सिद्ध होती है। जबकि आत्मा परतः सिद्ध वस्तु नहीं है, स्वतः सिद्ध है। देखिए, इसी हेतु का विस्तार करते हैं भगवान। बोले सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोहो प्रमाणान्वेषणा भवति। बहुत सुंदर वाक्य, अंडरलाइन करके रखना है इन वाक्यों को। माने हमेशा हम बोलें जब भी आप अंडरलाइन करो, ऐसी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। जो हमने कहा कि ये महत्व का वाक्य है, इसका मतलब है कि उसको ध्यान देना है। बोले देखो, पहले मैं की सिद्धि हुई, फिर इस मैं के भीतर किसी को जानने की इच्छा हुई, किसी की प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई। ये वाक्य को समझना। किसी भी प्रमा के प्राप्ति की इच्छा किसमें हुई? जो पहले से सिद्ध था। जो पहले से सिद्ध मैं है, उस मैं में किसी प्रमेय की प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई। तब उस मैं ने प्रमाणों का सहारा लिया और प्रमाणों के सहारे से उसने प्रमेयों को जाना। तो प्रमाणों का सहारा लेने से पहले, प्रमा की प्राप्ति से पहले, प्रमेय को जानने से पहले कौन सिद्ध है? मैं। ये जो मैं पहले से सिद्ध है, इसको किसी प्रमाण से जाना क्या? ये स्वतः सिद्ध है। तो ये जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसको किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है। प्रमाणों की अपेक्षा उसको जानने में होगी जो मैं से अन्य होगा। प्रमेय हमेशा वो होगा, इसको ध्यान में रखना, प्रमेय हमेशा मैं से अन्य होगा। और जो मैं से अन्य होगा वह जड़ हो जाएगा। इसलिए प्रमेय कभी भी चेतन नहीं हो सकता। ये ऐसे उल्टा करके देख लें, चेतन वस्तु कभी भी प्रमेय कोटि में नहीं जा सकती, तो उसको अप्रमेय ही कहना होगा। यदि तो कोई प्रमेय बन गया तो ये पक्का याद रखना, यह दृश्यम पक्की बात है। देखिए क्या बोलते हैं, सिद्धे ही आत्मनि, आत्मा की सिद्धि होने के अनंतर, माने आत्मवस्तु तो पहले से सिद्ध है, फिर सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि, वह जो आत्मा है वो क्या बनी? बोले वो प्रमाता बनी। और फिर उस प्रमाता ने प्रमा की इच्छा करी, प्रमित्सोहो। प्रमित्सोहो मतलब प्रमा पाने की इच्छा वाली हुई। तो यह जो पूर्व सिद्ध आत्मा है, ये प्रमाता बना और प्रमाता बनने पर उसमें प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई
और जब प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई तब उसने प्रमाणों का अन्वेषण किया। प्रमाणान्वेषणा भवति। तो हमने पीछे श्लोक बोला था, प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति। इन सभी की सिद्धि से पूर्व जो सिद्ध है आत्मवस्तु, तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, उसकी सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा होगी? तो बोलते हैं नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम। जब पहले से ही यह सिद्ध है कि मैं आत्मवस्तु हूं, तो इस स्वयं को ही पहले प्रमेय बनाया जाए। अब आप यदि ये कहोगे कि आत्मा को कैसे जाना गया, बोले प्रमाणों से जाना गया, इसका मतलब है कि पहले स्वयं को प्रमेय बनाओ, फिर प्रमाणों का सहारा लो और फिर उसको जानो। किसको? जो पहले से ही जाना हुआ है। बोलते नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्माना अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। तो प्रमेय के परिच्छेद में ये तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि इसको स्वयं से भिन्न ना स्वीकार किया जाए। और स्वयं से भिन्न स्वीकार करते ही महाराज वो अनात्मा हो जाएगा, आत्म व्यतिरिक्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो आत्म वस्तु है ये किसी के लिए भी अनजानी वस्तु नहीं है। आत्म वस्तु कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं।